Okay, the question was A vector and A2 vector are two non-collinear unit vectors. And if A1 vector plus A2 vector, the magnitude is √3, then find the value of A1 vector minus A2 vector dot 2A1 vector plus A2 vector. निकालिए. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा बोलो. सर कोप्लानर और कोलिनियर सेम ही होता है ना? नहीं, कोप्लेनर होता है सेम प्लेन में और कोलिनियर होता है सेम लाइन में. कोलिनियर मीन सेम लाइन में. एक्सक्यूज मी सर. बेटा बोलिए. सर ये A1 और A2 यूनिट वेक्टर है. लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ देखो. नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स. Sir, half 1/2 it is. चलो लेट्स सी. मैंने कहा था बेटा बार बार कि कोई भी ग्रुप में आंसर नहीं बताएगा.
चैट बॉक्स के थ्रू मुझे भेजेंगे। सॉरी सर, भूल गया। ओके, कोई बात नहीं। देखें, A1 A2 आर तक किस किस का आंसर आ गया? आंसर मेरे पास आए हैं अभी सिर्फ एक, ओनली वन आंसर इज देयर। उपकार का आ गया, और फटाफट फटाफट करिए बेटा। हरी अप एवरीबॉडी, हरी अप। हाँ जी, नॉन कोई वेक्टर्स, यूनिवेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? √3 है। मतलब मान लो सपोज ए वेक्टर यहाँ पर है और ए वेक्टर यहाँ पर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। मैग्नीट्यूड इज गिवन एज √3। तो आपको दिया गया ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होएगा? 1। तो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। C = 1 + 1 + 2 cos थीटा। इधर आ जाएगा 1 = 2 cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा हमारे पास 1/2, जिससे हमारे पास थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। आगे एंगल, उसके बाद हमने क्या करना है? इनको डॉट करना है। A1 को A1 से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2A1 स्क्वायर आएगा। समझाया गया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद A1 का डॉट करेंगे A2 से तो क्या आएगा? प्लस A1 A2 cos थीटा, फिर A2 A1 से माइनस 2A1 A2 cos थीटा, फिर A2 A2 से माइनस A2 स्क्वायर। आपको कहा गया है कि A1 A2 आपस में क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वैल्यू into 1 प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -1 into cos 60, because value of theta is 60 degree. A2 square again is -1, so 2 - 1 is 1, minus cos से 1/2 आंसर आ जाएगा 1/2। yes, जिसका भी आंसर 1/2 आया है, excellent to them। बाकी बेटा प्लीज ट्राई हार्ड। आगे आगे बेटा बोलो वंशिका। इसमें पहले नहीं वैल्यू डाल सकते ब्रैकेट के अंदर ही 0 हो जाएगा। जब आप वैल्यू डाल देंगे तो ये वेक्टर रहेगा। डॉट पर वेक्टर्स का होता है, डॉट पर स्केलर का थोड़ी होता है। ओके वंशिका, ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स थोड़ी हैं। हाउ कैन यू पुट द वैल्यू? डॉट पुट करने के बाद आता है मैग्नीट्यूड, ओनली देन यू कैन पुट द वैल्यू। बेटा ये हमारा 8th लेक्चर है वेक्टर्स पे। प्लीज रिवाइज ऑल द लेक्चर्स प्रॉपरली। आपके पास हर एक लेक्चर का लिंक है। अगर हम अगर आप इस चैप्टर में वीक रह जाते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर चले जाते हैं तो बेटा हमारा बेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आगे जाके चैप्टर्स में आप नहीं कर पाएंगे फिजिक्स को। क्लियर? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से चीजों को समझें, कंसंट्रेट बट यू आर स्टडिंग बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अपने आप को एनालाइज करिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कितनों के आंसर मेरे एग्जैक्टली करेक्ट थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A वेक्टर इक्वल्स टू 2i
minus 3j plus 7k. B vector is क्या है हमारे पास I plus 2j. C vector is j minus k. Find the value of A dot B cross C. Find the value of A dot B cross C. इसमें ले लो माइनस के कैप, इसमें चेंज कर लो 2i प्लस j माइनस के. यस बेटा, नव्या क्या आंसर आया आपका? Sir, I'm doing. ओके, आज से बेटा आपका okay. I will give you 2 minutes more. Please hurry up everybody. Let's do it बेटा.
वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, तो सबसे पहले हमें बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी निकालनी क्यों पड़ेगी? बिकॉज बी क्रॉस सी के बाद वेक्टर आएगा, वेक्टर का ही डॉट वेक्टर से हो सकता है। तो बी क्रॉस सी कितना आ जाएगा? आई जे के, कितना है हमारे पास? 1 2 -1 2 1 -1। आई बाहर रखो, -2 +1, जे बाहर रखो, -1 -2 प्लस के बाहर रखो, 1 -4, तो आ जाएगा -i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ये आ गया बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको डॉट करना है के साथ, a is 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप एक्सक्यूज मी सर, डॉट, अंजुड़ा बोलो, सर आपने जे कैप गलत नहीं लिखा। j कैप -1 +2, ओके या, तो ये प्लस जे में आ जाएगा ना, माइनस जे में। अब ठीक है, के कैप हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो जाएगा -i, -3 -3 -3 होगा। अरे यही तो लिखा है बेटा, ये नहीं लिखा। ठीक है, i डॉट i इज 1 -2, j डॉट j इज 1 +3 -21, कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास? 20 आ जाएगा, -20, isn't it? यस सर। कैसे है 6 मीटर? गलत था बेटा, सबको क्लियर है? बेटा सबको क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि if a vector is parallel to b vector, if a vector is parallel to b vector, find the value of a क्रॉस a प्लस b, निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस a प्लस b if a is parallel to b vector। वो वैल्यू कहाँ पे है? बेटा क्या कह रहे हो आप? Sir,
हाँ जी बेटा, देखिए मैंने समझाया था आपको, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको ये समझाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज आल्सो 0। तो एक को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 0। A क्रॉस B वैल्यू दिया गया, पैरेलल है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। Am I clear? Yes, sir. ओके बेटा, सबको क्लियर है? अनन्या, Yes, sir. आस्था, Yes, जतिन, sir. केशव, अविका, चाहत, उर्वी, वंशिका, अनिका, Yes, sir. अवनिका। Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट्स गुड। मुझे आंसर बेटा सबके आ नहीं रहे हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कार बेटा क्लियर है आपको? अच्छे से सॉल्व करिए ना, अच्छे से आंसर अपलोड करिए फटाफट से। व्हाई टेकिंग सो मच टाइम? तो टाइम भी ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आंसर तो अपलोड करिए। अगला क्वेश्चन करिए, देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड भी है, बट आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू अ मैन मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट with 6 meter per second. To a man moving along east with 6 meter per second. Rain appears to be falling vertically downward. When he increases his speed to 10 meter per second along east, he observes that raindrops are now hitting his head at an angle 45 degree with vertical. Find the magnitude and direction of rain. करेक्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड दिया मैंने, आप अच्छे से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ट्राई करिए।
हाँ जी बेटा ध्यान दें, इज देयर एनीबॉडी विद सॉल्यूशन? बेटा इज देयर एनीबॉडी विद सॉल्यूशन? The magnitude 10 root 2. ओके चलो लेट्स चेक इट आउट। कुछ को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कैसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। ये नया टाइप क्वेश्चन आपके लिए। टू अ मैन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, दिस अ मैन जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 6 मीटर पर सेकेंड, तो जाएगा 6 आई कैप मान लें, करेक्ट है। रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको लग रहा है कि रेन यहां पर आ रही है। द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन है, करेक्ट है। अब वीआरएम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? वी आर माइनस वी एम है। हमने क्या निकालना है? रेन की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैन वाला इधर आ जाएगा, तो वी आर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा वी आर एम प्लस वी एम हो जाएगा। इसका मतलब वी आर एम और वी एम का जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वी आर होगा। इसका मतलब वी आर जो है वी एम और वी आर एम का रिजल्टेंट होगा। तो कहीं यहां पर आपके पास रेन की वेलोसिटी होगी, कहीं यहाँ पे रेन की वेलोसिटी होगी। इसका मतलब कि रेन की वेलोसिटी के पास कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कुछ होगा उसके पास वर्टिकल, तभी यहाँ पे आ रही है। इज इट इट? वी आर एम इज वी आर माइनस वी एम, मैन को यहाँ लगेगी, तो वी आर एम और वी एम का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको वी आर देगा। तो वी आर अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका एक कॉम्पोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल में और एक कॉम्पोनेंट होगा इसका वर्टिकल में। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट जो रेन की वेलोसिटी है उसके पास ए कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल में और बी कॉम्पोनेंट है उसका वर्टिकल में, करेक्ट है। हम जानते हैं कि आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये जे कैप होता है और ये माइनस जे कैप होता है। एक कॉम्पोनेंट उसका एक्स एक्सिस में, तो नाम दे दिया उसको ए आई कैप, एक कॉम्पोनेंट उसका वाई एक्सिस मान दे दिया उसको बी जे कैप, क्लियर है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली वी आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वी आर माइनस वी एम आ जाएगा। रेन की वेलोसिटी इज ए आई कैप माइनस बी जे कैप, और मैन की वेलोसिटी कितनी थी? सिर्फ 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए माइनस 6 आई कैप माइनस बी जे कैप, ये वी आर एम हो जाएगा, करेक्ट है। बट हमें गिवन है कि जब बंदा 6 फीट से जाता है तो उसको लगता है कि रेन कहाँ आ रही है? सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। अगर रेन सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है वी आर एम, तो वी आर एम सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसके पास सिर्फ जे कॉम्पोनेंट होना चाहिए। अगर वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इट शुड हैव ओनली जे कॉम्पोनेंट। इसका मतलब कि इस कॉम्पोनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इफ वी आर एम is only vertically downward, इसका मतलब कि उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो a माइनस 6 आई कैप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, 6। अगर हमें रेन निकालनी है तो हमें b की वैल्यू भी चाहिए। रेन के पास 2 कंपोनेंट है, एक आई कैप में a और एक j कैप में b। We want to get the value of VR, we need both components। तो एक कॉम्पोनेंट तो हमारे पास आ गया, दूसरा हमें भी निकालना है, समझ गए। दोबारा से फिर से एनालाइज करिए हमने क्या किया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको गिवन था कि टू अ मैन मूविंग अलोंग ईस्ट, देयर इज अ पर्सन मूविंग अलोंग ईस्ट विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। उसको लग रहा था कि बारिश जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो दैट वाज वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वीआरएम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज वी आर माइनस वी एम। वी एम जब इधर आ गया तो पॉजिटिव बन गया, तो वी आर एम और वी एम का रिजल्टेंट आपको वी आर देगा। इट मीन्स वी आर इन दोनों के रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा। अगर वी आर आपका इस डायरेक्शन में है
तो इट शुड हैव सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज सम वर्टिकल कंपोनेंट। तो ज्यूम कर लिया हॉरिजॉन्टल हमारा कंपोनेंट ए ले लिया, वर्टिकल ले लिया आपने बी। तो फिर उसके बाद VRM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया VRM माइनस VM, तो पुट द वैल्यू ऑफ VR AI कैप माइनस BJ कैप और VM इज 6I कैप। तो I माइनस I माइनस हो गया, तो A माइनस 6I कैप माइनस BJ कैप। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VRM इज ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो शुड हैव ओनली J कंपोनेंट, AI कंपोनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू ले ली हमने 0, जिससे हमारा A आ गया 6। ठीक है, अब हम जाएंगे अगली कंडीशन के पास। अगली कंडीशन में कहता है वो कि जब उसने स्पीड को अपनी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, जब स्पीड को उसने 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, तो उस रिजल्टेंट कहाँ हो गया 45 पे हो गया। अब उसने मैन की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई आई कैप में, जिसकी वजह से VRM की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास किसमें, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। करेक्ट है। अगर पर्सन अभी स्पीड बढ़ाता है तो उससे VR रेन को थोड़ी फर्क पड़ता है, रेन की स्पीड को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेन की स्पीड जो मैन को महसूस हो रही है उस पर फर्क पड़ेगा। करेक्ट है। तो इन दैट केस VRM का अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VR माइनस VM हो जाएगा। VR क्या था हमारे पास, AI कैप था माइनस BJ कैप था, मैन कितना हो गया 10I कैप हो गया, वैल्यू वॉज 6, हो जाएगा 6 माइनस 10 I कैप माइनस BJ कैप, आ जाएगा हमारे पास माइनस 4I कैप माइनस BJ कैप। ये VRM के लिए आ जाएगी। बट अगर हम सपोज यहाँ VRM को रिजॉल्व करते हैं तो हम भी पाते हैं कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कितना हो सकता है, cos 45, तो यहाँ आ जाएगा VRM cos 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा VRM sin 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos, दूसरा वाला sin। करेक्ट है। तो VRM की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, VRM sin 45, अगर ये I है तो ये माइनस I हो जाएगा माइनस I कैप में, और एक VRM cos 45 J कैप में, इजंट इट। इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ पर है, एक कॉम्पोनेंट इसका यहाँ पर है, ये इज माइनस J, दिस इज माइनस I। तो हम ये भी VRM ये भी VRM है, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो माइनस VRM I कैप बाय √2 इक्वल्स टू माइनस 4I। यहाँ से VRM कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। और आप इसको इससे कंपेयर कर लें, तो VRM माइनस बाय √2 J कैप इज माइनस BJ कैप, तो VRM कितना है 4√2, तो 4√2 बाई √2 इक्वल्स टू B, द वैल्यू ऑफ B कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेन की वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रेन की वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, A था 6, B आ गया 4, तो 6I कैप माइनस 4J कैप, ये रेन की वेलोसिटी आ जाएगी। आगे समझो क्वेश्चन इज बिट लेंथी बट इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से समझ के करते हैं तो। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन एंड डू इट बाय योर ओन, अपने आप करने की कोशिश करिए। ओके इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके
एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर जब आपने सेकंड केस में वो 45 डिग्री एंगल लिया लेफ्ट साइड, सर वो राइट साइड नहीं ले सकते हो? नहीं, क्यों? आप अगर ध्यान से देखें तो VRM जो है VR और माइनस VM का रिजल्टेंट है ना। VRM को स्टैंड फॉर VR माइनस VR ये होता है। तो अगर सपोज हमारे पास ये माइनस VM यहाँ पर आएगा, इन दोनों रिजल्टेंट जब स्पीड बढ़ाएगा तो यहाँ की तरफ एंगल आएगा ना, इस तरफ कैसे चला जाएगा? नहीं समझे? नो सर। देखो 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 देखो, ये LHS नोट कर लिया? यस सर। सबने कर लिया बेटा LHS? लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये है हमारे पास रेन की वेलोसिटी, ये है हमारे पास मैन की वेलोसिटी। तो VRM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? VMS VM में डायरेक्शन उल्टा करेंगे, फर्स्ट केस रिजल्टेंट जो है वो यहाँ आ रहा है। अगर ये कॉमेंट बढ़ता है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो और आगे हो जाएगा, ये तो उतना ही है। रिजल्टेंट जो है आपका कहीं यहाँ जाएगा ना बेटा। रेन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मैन का नेगेटिव वाला कमेंट वो इंक्रीज कर रहा है। पहले 6 था, अब वो 10 हो गया। अब ये इंक्रीज हुआ है तो रिजल्टेंट आपको यहाँ शिफ्ट होगा ना, कहीं पर कहीं यहाँ शिफ्ट होगा। समझ गए बेटा? समझ गए? यस सर। यस सर। ओके जी ओके। हाँ बेटा, सबने कर लिया? बच्चों सबने कर लिया? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. जी बेटा बोलो बोलो सर बोलो। वो लास्ट में कैसे निकाली वैल्यू आपने, वैल्यूज कैसे पुट करी?
बेटा हमने VM को 10 लिया पहले, तो 6 - 10 वो आ गया। VRM की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आई -5 BJ आ गया। VRM गिवन था 40 डिग्री एंगल पर है। एक कॉम्पोनेंट इसका यहाँ पर, एक कॉम्पोनेंट यहाँ पर, इस फॉर्म लिख लिया। बाद में इस कॉम्पोनेंट को I से कंपेयर किया और J को J से कर लिया, उससे आंसर आ गया हमारे पास। समझ गए? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन इज, टू अ मैन moving towards west at 20√3 meter per second. To a man moving towards west at 20√3 meter per second, a car appears to be moving towards south at 20 meter per second. Find actual velocity and direction of motion of car. करिए फटाफट से, पुराना क्वेश्चन है। Try to solve and update the answer. ओके बेटा, लेट्स सी क्या करना है हमें।
टू अ मैन मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज अ मैन जो जा रहा है हमारा वेस्ट की तरफ, किस स्पीड से? 20√3 से। उसको लग रहा है कि कार कहाँ जा रही है आपकी? साउथ में। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ कार नहीं है, वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू मैन है, तो उसको ये लग रहा है। तो VCM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VC माइनस VM। हमें क्या निकालना है? कार की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास VC क्या आ जाएगा? VCM प्लस VM आ जाएगा। इन दोनों रिजल्टेंट क्या देगा? VC देगा। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ VM स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और जब निकालेंगे डायरेक्शन, मान लो सपोज ये एंगल है आपका बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज VCM 20/20√3 1/√3, तो बीटा कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा, दैट इज साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। Am I clear to everybody? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में आ सकता है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटा, यहाँ पे कहाँ है? मैन इज मूविंग टूवर्ड्स। हाँ बोलो बेटा बोलो। वेलोसिटी ऑफ मैन थी वो, मतलब पीछे लिए ना, टू वर्ड्स लिए, अलोंग ईस्ट नहीं ली, वेस्ट से। टूवर्ड्स वेस्ट है ना, तो ये ईस्ट होता है। टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। सर टू वर्ड्स टूवर्ड्स, वेस्ट मतलब ईस्ट से लेके ओरिजिन तक होना चाहिए था। हाँ हाँ, चाहे आप ऐसे दिखाओ चाहे आप ऐसे दिखाओ, एक ही बात है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वेक्टर्स में आप वेक्टर्स को जिसमें दिखा सकते हैं, डायरेक्शन शुड रिमेन सेम, इजंट इट? अगर आप ये लगाओगे तो ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको लगाना, तो उसको हमेशा पैरेलल में कन्वर्ट करो, इजी हो जाता है। क्लियर बेटा? यस। ओके, फिर से समझ लो, अगर सपोज हम इसको यहाँ लेते, ठीक है, और हमारा VCM कहाँ होता? VCM यहाँ होता। अगर बेटा हमने इसको यहाँ लिया होता, ये आपका VCM होता, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है रिजल्टेंट, बाय ट्रायंगल लो। तो ये निकालें या ये निकालें, बात तो एक ही है। समझ गए बेटा? यस सर। ओके चलो, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। बच्चों सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट तो नहीं है? बेटा सब म्यूट हैं, सब, किसी को डाउट तो नहीं है? यू कैन से यस और नो। नो सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अनन्या, अभी का बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आस्था, आस्था, नो डाउट सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ a vector equals to 2i plus 4j minus k, b vector equals to 3i minus 2j plus 6k, a and b represents two sides
of parallelogram, find area of that parallelogram. करिए और आंसर अपडेट करिए फटाफट से।
Yes, beta. Let us see. Yes, अनन्या क्या आंसर है बेटा आपका? सर थोड़ा सा रहता है, कर रहे हैं। ओके, अवनिका आपका? सर कर रही हूँ मैं। ओजस्वी आपका? सर 24i cap minus 15j cap minus बेटा एरिया पूछा है यार, एरिया। आप क्यों भूल गए सारा कुछ? क्या करना है हमने? ए क्रॉस बी करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। समझाया था मैंने आपको कि अगर आपको एरिया पैरेलल निकालना है तो ए क्रॉस बी और उसका मॉड मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो सिंपली क्रॉस ही तो करना है। हाउ मच टाइम विल नीड? आई जे के 2 4 -1 3 -2 6। अगर आपको किसी को डाउट है बेटा तो प्लीज डू आस्क। मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ। 424 -2 22 -j 12 + 3 15 + k कितना जाएगा? -4 -12 -14। Isn't it? ये आएगा ना 24 Yes, sir. -2 22 और ये हो जाएगा j में 12 + 3 15 और ये हो जाएगा -4 -12 -14। सर √965। ओके ओके, तुम्हारे पास क्या है आंसर? ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? रूट ऑफ 22 इज -16 हो गया। हाँ बेटा, -16 के का। के गैप में, के गैप में 12 और 4, हाँ 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 484 + 225, नहीं 15 से कितना होता है? 225 ही होता है। Yes, sir. 16 को 256, बस यही करना था हमें। सर इसको वोट में छोड़ दें। हाँ बेटा, कैलकुलेशन तो सबको आती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीव इट एज सच। ओके अनन्या, क्लियर बेटा? यस सर। अवनिका आपको? यस सर। चाहत आपको? यस सर। पूर्वी आपको? यस सर। वंशिका आपको? यस सर। अनिका आपको? यस सर। चलो ठीक है। आपको बेटा उपकार Yes, sir. एंड लक्ष्य आपको? यस सर। जतिन आपको? Yes, sir. केशव आपको? यस सर। हाँ जी, चलो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पूरे इसकी रिकॉर्डिंग आप सबके पास है, पूरे वेक्टर्स की। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हर टॉपिक पर। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। और वेडनेसडे को टेस्ट होगा और सबने अपनी वीडियो ऑन रखनी है। जो बच्चा अपनी वीडियो ऑन नहीं रखेगा टेस्ट के दौरान, उसका टेस्ट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। करेक्ट है? तो हर बच्चे ने अपनी वीडियो ऑन रखनी है और ढंग से टेस्ट करना है। रिवाइज आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है। करेक्ट है? थोड़ा सा पार्शियलिटी साइड बोल रहा हूं मैं, दोनों सब्जेक्ट छोड़ के आज को कल का दिन पूरे फिजिक्स पे लगाइए। परसों एक बढ़िया टेस्ट दीजिए। करेक्ट? ताकि वेक्टर्स आपका 100% क्लियर हो। ओके बच्चों? यस सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।